तो गाइस सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने स्टोर रूम में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ सामान हम लोगों को गाइस मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ बल्ब पड़े हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं 9 वाट के, ठीक है। तो एक बल्ब हम लोगों ने लिया और यहाँ पे एक और बल्ब हम लोग लेंगे। अब ये वाला जो बल्ब है वो 12 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। और फ्लामेंट वाला बल्ब है। एक यहाँ पे वैसलीन जो आती है उसकी डब्बी हम लोगों ने ले लिया कांच की। अब यहाँ पे गाइज हमारे पास में दो चीज़ें हैं। अब हम इन दो में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, दोनों हमने ऑप्शन के लिए लिए हैं, बट यूज़ हम लोग एक ही चीज़ का करेंगे, ठीक है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखाई है। तो यहाँ पे हम लोग कांच की डब्बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। एक एमडीएफ बोर्ड का हमारे पास ख़राब पीस पड़ा था, तो इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि ख़राब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो जाए। सारी की सारी ज़्यादातर ख़राब चीज़ें ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो एक सर्कल बनाया और इसको यहाँ पे कट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस सर्कल को कट कर लिया। कट करने के बाद आप लोग देखो ये बिल्कुल फिट इसके ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे बल्ब हम लोग लेंगे जो कि फिलामेंट वाला बल्ब है और इस बल्ब को हम इस तरीके से लगाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बल्ब को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर एक मार्क कर लेंगे, जिससे कि ये जो इसके ऊपर का जो होल्डर होता है ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो सके, ठीक है। ये जो हमने पीस कट किया है एमडीएफ का इसके अंदर फिट हो सके। तो यहाँ पे फटाफट इसको कट करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ करने वाले हैं। तो फेविक्विक की 2-4 बूंदे इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि ये जो बल्ब है वो एमडीएफ बोर्ड के साथ में बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए, ठीक है। यानी कि बार बार अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो ये हिले ना, टूटे ना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फिट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे शोल्डरिंग, ठीक है। तो वायर हम लोग इसमें सप्लाई भी देनी है, पावर सप्लाई। तो यहाँ पे वायर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले। सेंटर में हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे प्लस के लिए और साइड में कनेक्ट कर देंगे माइनस के लिए, ठीक है। 2 वायर हम लोगों ने यहाँ पे शोल्डर किए। शोल्डरिंग करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस जो बोतल है कांच की इसके ऊपर इसको चिपका देंगे, ठीक है। तो गाइज अगर ऐसे बल्ब अगर आप लोग यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप लोग कांच की चीज़ ही कांच की बोतल का ही यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल का यूज़ मत करना, क्योंकि ये जो बल्ब होता है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। बिल्कुल जो 0 वाट का बल्ब आता है सेम 100 वाट का जो बल्ब आता है सेम उसी की तरह। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कट किया। यहाँ पे हम लोगों के पास में पीवीसी का एक पीस है। अब हम लोग इसको भी यहाँ पे कट करने वाले हैं। तो गाइज इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से कट करना है, बिल्कुल सीधा कट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए जब हम लोग इसको इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो इसकी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, ना कि इधर उधर की साइड में थोड़ा बहुत भी अगर होगा तो फिर दिखने में ख़राब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फेविक्विक की हेल्प से चिपका दिया। अब एक पीस यहाँ पे और लेने वाले हैं। अब एक पीस लेने के बाद में इस तरीके से हम लोगों ने इसका छोटा सा पीस कट किया और यहाँ पे एक सैंड पेपर की हेल्प से इस तरीके से हम इसको घिस लेंगे। तो गाइस घिसने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक होल करने वाले हैं जिसके अंदर से हम इस वायर को निकाल सके। जो ये वायर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इस वाले वायर को हम लोग निकाल सके, ठीक है। तो जब तक हम वायर को निकालते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक थोड़ा सा मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ये जो वायर है इसको हम क्लिप की हेल्प से इस होल के अंदर से निकाल लेंगे, जो भी हम लोगों ने होल किया है, ठीक है। जिससे कि जो हमारा जो वायर है वो सिर्फ पीवीसी के अंदर रहे, इधर उधर ना दिखे ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो गाइस देखो दिखेगा, जो अब हम लोग इसको बिल्कुल फिट कर देंगे उसके बाद थोड़ा बहुत तो दिखेगा, जिससे कि इसको पावर सप्लाई जहाँ से इस वायर को देंगे, लेकिन जो इस बल्ब के आसपास है वो वायर यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से बाहर की तरफ खींच करके निकाल लेंगे वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वायर को निकाल लिया। अब ये वाला जो पीस हम लोगों ने घिसा था इस तरीके से घिस लिया है। अब यहाँ पे इस वाले पीस को हम इस तरीके से चिपका देंगे, ठीक है। तो इस वाले वायर को जो है, अब गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे कर देते हैं। अब 90 डिग्री के एंगल पे ही करना है आप लोगों को, इधर उधर करोगे तो फिर वही है कि यार लुक जो है वो उसका थोड़ा ख़राब हो जाएगा। अब एक एमडीएफ बोर्ड का पीस लिया है, छोटे छोटे 3 पीस लिए हैं और एक छोटी सी एक डब्बी ले लिया हम लोगों ने प्लास्टिक की। अब इन वाले पीस को ना हम इस तरीके से बनाने वाले हैं जैसे कि एक पटरी होती है ना जिसपे हम लोग बैठते हैं, नॉर्मली हमारे गाँव में पटरी बोला जाता है, सेम उसी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। बनाने की वाले वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको चिपका लिया है। अब इसको इस तरीके से इसके अंदर लगाना है, यहाँ फेविक्विक से नहीं चिपकाना है गाइज इसको। यहाँ पे हमको इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इस जो गोल वाला जो पीस है प्लास्टिक का इसको हम पीवीसी के साथ में अटैच कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे जो हमारा काम हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर 2 होल किए हुए हैं साइड में, मतलब पहले से ही तक किए नहीं है, पहले से ही। तो इसके अंदर से हम लोग वायर निकाल देंगे। अब इस वाली पटरी को हम लोग इस तरीके से लगाने वाले हैं, यहाँ पे होल करेंगे और
इसी के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, होल करने के लिए। तो स्क्रू ड्राइवर की मैंने जो आगे की जो मतलब आगे का जो पॉइंट होता है उसको घिस लिया है मैंने सैंड पेपर की हेल्प से। अब यहाँ पे हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है। अब इसके सेंटर में भी हम लोगों को एक होल करना है, ठीक है। तो इसके सेंटर में होल करने के बाद में हम लोगों ने दीवार पे एक सिस्टम बनाया हुआ है इसको अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक पेच, आप कोई भी पेच यूज़ कर सकते हो, आप कील, कोई भी कील यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास में इस टाइप के जो बोल्ट हैं, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे टाइट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि गाइज इसको किस तरीके से फिट किया जाए कि हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहे, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ इसका जो कांच वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रहे। तो थोड़ा सा टेढ़ा करके नीचे की तरफ फिट बैठ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। अच्छी तरीके से टाइट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर लूज रखेंगे तो फिर बाद में यार प्रॉब्लम आ सकती है, लाइट वगैरह हमारी गिर के टूट भी सकती है, इसलिए टाइट अच्छे से कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस वाली जो लाइट है इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, जो हम लोगों ने निकाल लिए थे इसके अंदर से, उसकी हेल्प से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारी जो लाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यार कितनी ज़्यादा अच्छी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, इसमें एकदम इस तरीके से दिख रहा है जैसे डायमंड में होते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम लोगों ने ना इसके ऊपर जो पीवीसी का पाइप था सफ़ेद वाला, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक टेप लगा लिया। आप ब्लैक स्प्रे, कोई भी स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। अभी ये जो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, आप भी बना सकते हो।